दोस्तों सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसे वीडियोज भी वायरल होते हैं जो वाकई अपना असर दूर तक छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेन में, बस में ड्राइविंग करते समय कान में ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए और तेज़ आवाज़ में सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार रेलवे स्टेशनों पर भी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को पीछे से आने वाले वाहनों के बारे में पता नहीं चलता है और वाहन उनको कुचलता हुआ निकल जाता है। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन घरों में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं इन आपके ईयरफोन्स और बड्स की वजह से, जो कि वाकई बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर मैं इसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात ये है कि ये महिला अस्थमा की पेशेंट है और इसे जो ड्रॉप चाहिए होगा, नज़ल ड्रॉप बोलते हैं इसे, तो इसके लिए ये परेशान है। और इसी बीच इसका जो हस्बैंड है वो गेम खेल रहा है और उसने अपने कानों को ढक रखा है। और हालांकि इसकी एक छोटी सी बेटी है जिसको इन लोगों ने नाश्ता देने के लिए एक टेबल पर बैठा रखा है और ये बार बार अपने पापा को बुला रही है, लेकिन उसके पापा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जब ये तेज़ी से चीखती है तो इनकी जो बड़ी बेटी होती है वो दौड़ती हुई कमरे में आती है और फिर वो जो कुछ देखती है उसको देख के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। हालांकि वो सबसे पहला काम ये करती है कि अपनी माँ को उसका जो नज़ल ड्रॉप है वो उसको उठा के देती है और फिर उसे इतना क्रोध आता है कि अपने पिता का जो वो हेडफोन होता है उसको वो तोड़ देती है और उसे बताती है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं और आप कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है आपके यहाँ पर होने या फिर आपके यहाँ पर न होने का। वीडियो तो खैर अंत में सुखांत रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, पिता अपनी गलती मानता है और उसकी जो माँ होती है वो अपने दोनों बच्चों से मिल जाती है। लेकिन फ़िलहाल आम जीवन में ये बातें नहीं हो पाती हैं। बहुत सारे लोगों को अगर आप ये बातें बताएंगे तो उनको तो बहुत ही बुरा लगता है। खैर, मैं बिल्कुल आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये ईयरबड्स होते हैं इसका इस्तेमाल आप लोग कम करें, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो आवाज़ को बहुत लाउड ना रखें। इससे आपके सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है या फिर जा भी सकती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि CTET रिजल्ट के बारे में एक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। CTET परीक्षा का जो परिणाम है ये तो जारी हो चुका है और इस बार यहाँ पर प्राथमिक में कुल 15% और जूनियर में मात्र 7.5% लोग CTET पास किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि CTET की परीक्षा, जो कि एक बहुत ही कॉमन परीक्षा हो गई है और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी CTET की परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पासिंग परसेंटेज है ये काफ़ी कम है। जबकि मात्र इतना ही है कि 60% यानी कि 150 में मात्र 90 अंक लेकर आने होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भर्ती पूरी करने को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन। तो मामला यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो मामला है दोस्तों, कोर्ट में फ़िलहाल अब इसका निस्तारण हो चुका है। तो इस भर्ती को पूरी करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं और 2.5 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये भर्ती जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। बार बार किन्हीं न किन्हीं कारणों से ये रुक रही है। तो क्योंकि अब मामला जो कोर्ट में था वो क्लियर हो चुका है तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर उप शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने बताया कि स्थगन हटने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 16 फरवरी को पत्र भेजकर शासन से मार्गदर्शन दिशा निर्देश मांगा गया है और मार्गदर्शन मिलने के साथ ही अगली प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी। तो यहाँ पर मतलब ये है कि फ़िलहाल जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने जा रही है। जैसे ही शासन से ग्रीन सिग्नल मिलता है प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे थोड़ा सा जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कि 1894 पद थे इसमें और इसकी परीक्षा जो थी वो 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। 15 नवंबर को जब परिणाम आया तो कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने को लेकर शिकायत की थी। जांच में आरोप सही मिलने पर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को घोषित किया गया था। पहले घोषित परिणाम में सफल कई अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में असफल हो गए थे। इससे वो हाई कोर्ट चले गए कि वह पहले सफल थे तो अनुत्तीर्ण कैसे हो गए। याचिका पर सुनवाई के चलते हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। अब 15 फरवरी को कोर्ट में याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की मांग की जा रही है। इसी बीच रिक्त हुए पदों को भर्ती में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष जो है इस मामले को रखा जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 वाली लिस्ट जारी हुई थी
उस लिस्ट को नियुक्ति देने की मांग उठाई गई है। सोमवार को अचानक पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने निदेशालय के अंदर धरना प्रदर्शन किया है और इसकी सूचना पर पुलिस ने गेट बंद करा दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह आज मुलाकात के बाद भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। फिलहाल दोपहर बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से एक प्रतिनिधिमंडल की पुलिस ने मुलाकात कराई। अभ्यर्थियों ने बताया कि महानिदेशक ने बताया कि इस मामले को न्याय विभाग परामर्श के लिए भेजा गया है। फिलहाल ये जो 6800 की लिस्ट है इसे न्याय विभाग में भेजा गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे सिपाही भर्ती के बारे में। पेपर लीक के दावों की जांच के लिए एक आंतरिक जांच समिति गठित की गई है। 60,244 पदों पर जो भर्ती परीक्षा हुई थी शनिवार रविवार को, तो इसके लिए अब लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावों समेत विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए आंतरिक जांच समिति गठित की गई है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। तो इसका गठन एडीजी सदस्य सचिव के नेतृत्व में किया गया है। बोर्ड की अध्यक्ष डीजी रेणुका मिश्रा ने स्पष्ट किया कि आगामी प्रतियोगिताओं में सुधार के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है। समिति कुछ केंद्रों में वितरित प्रश्न पत्रों में छपाई संबंधी त्रुटियां, प्रश्न पत्र पहुंचने में देरी और प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ की भी जांच करेगी। वहीं जिन अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते पकड़ा गया है वे दोबारा परीक्षा नहीं दे सकें, इसकी संस्तुति भी करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य होने वाली परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसका विरोध किया है। सोमवार को पेपर लीक की एफआईआर नहीं होने के विरोध में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने वैश्विक निवेश सम्मेलन के शिलान्यास समारोह में प्रदर्शन करने की घोषणा की। वो लखनऊ पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया और फिर घर पर छोड़ दिया। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आज के अखबारों में भी हैं। बिहारी सालवर गैंग के 2 और गुर्गे भेजे गए जेल। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सोमवार को हंडिया स्टेशन रोड से तहसील परिसर तक प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। अभ्यर्थियों ने पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। एसडीएम ने अभ्यर्थियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और सिपाही भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की होगी जांच। तो कुछ ऐसी खबरें आज के अखबारों में देखने को आपको मिल जाएंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इंटरनेट मीडिया एक्स से पेपर लीक होने के आरोप भी लगाए थे। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करंट अफेयर के मासिक नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई है। साथ ही साथ अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।